7 मई की तारीख राहत की खबर लेकर आई है सलमान खान के लिए। बहुत बड़ी राहत उन्हें मिली है क्योंकि हाई कोर्ट ने न सिर्फ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस यानी सजा पर रोक लगा दी है, बल्कि अब मामले का जल्द निपटारा भी होगा क्योंकि 15 जून तक अपील दाखिल होनी है और जुलाई में ही इस मामले की सुनवाई करेगी कोर्ट। इधर घर से वो निकले हैं सेशंस कोर्ट क्योंकि 30,000 का बेल बॉन्ड भर के उन्हें यहाँ से जमानत मिल जाएगी। बेल लेने के लिए वो निकल गए हैं। इधर फैंस में जबरदस्त जश्न है और ये छोटा सा बच्चा तो उनके गाने गा गा कर और नाच नाच कर बेहाल है इस वक्त उनके घर के बाहर गैलेक्सी अपार्टमेंट में। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी शम्स ताहिर खान और सुप्रतिम हाई कोर्ट के बाहर से सेशंस कोर्ट के बाहर से लगातार मौजूद हैं क्योंकि सेशंस कोर्ट में ही बेल बॉन्ड भरने के लिए अब से कुछ ही देर में सलमान खान पहुंचने वाले हैं। हालांकि कहा जा रहा था कि कुछ मिनटों पहले ही पहुंच जाएंगे, काफ़ी देर हो गया है निकलते हुए। मुनीश पांडे हमारे सहयोगी साथ में हैं, उनसे भी बातचीत करनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले शम्स आपके पास आते हुए एक महज फॉर्मेलिटी का इंतज़ार है। 30,000 का वो बेल बॉन्ड भरेंगे और जमानत ले लेंगे। राहत बहुत बड़ी उनके लिए है, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो 13 साल तक पहले खिंचा और जब आया तो सब कुछ जल्दी जल्दी होता चला जा रहा है। अब जुलाई में सुनवाई भी होगी 15 जून को अपील दाखिल करके। जी बिल्कुल अंजना, अगर हम इस पूरे केस को देखें 13 साल को तो इसको हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा जो 28 सितंबर 2002 से शुरू होता है, 2003 तक चलता है और फिर 3 के बाद 4, 5 आता है और 2006 से ट्रायल शुरू होता है। लेकिन 6 से लेकर 13 तक, बल्कि 2013 तक सिर्फ 304A गैर इरादतन हत्या का मामला नहीं होता, बस नेग्लिजेंस और रैश ड्राइविंग का मामला होता है, शराब पी के गाड़ी चलाने का, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने का। और केस अजीब सा रुख लेती है 2013 में जब उनके ऊपर पहली बार गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होता है। उसके बाद 13 से बहुत तेजी के साथ कार्रवाई शुरू होती है। 14 में लगभग ज्यादातर विटनेस से गवाही हो जाती है और फिर 6 मई को फैसला भी आ जाता है। ये 3 पड़ाव थे, लेकिन इस फैसले में ऐसे बहुत सारी कमियां थी प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी, और डिफेंस ने जिस तरीके से बहुत सारी चीजें रखी, पूरा केस ही एक तरह से कंफ्यूज होकर रह गया। और उसी कंफ्यूजन का फायदा कहीं ना कहीं सलमान खान को मिला और यही वजह है कि हाईकोर्ट ने भी आज इस सजा पे रोक लगा दी, सेशन कोर्ट ने जो 48 घंटे पहले दिया था। अब लेकिन हाईकोर्ट में जो है बेल मिल गई है, लेकिन ये बेल जो है जून के बाद 15 जून को जब कोर्ट की छुट्टी खत्म होगी तो पहली बार वो बताएंगे कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी और जुलाई में रेगुलर हियरिंग शुरू होगी। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि जुलाई में शुरू होगी और सितंबर अक्टूबर तक फैसला भी आ जाएगा। वक्त लगेगा, जाहिर सी बात है, साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है। स्पीडी ट्रायल होगा तब भी इसमें वक्त लगेगा क्योंकि कई ऐसे चीज हैं इसमें जिसमें हाईकोर्ट को भी बुलाकर देखना पड़ेगा, विटनेस को क्रॉस एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, अशोक सिंह का रोल क्या होगा वो देखना पड़ेगा, रविंदर पाटिल का जो बयान है जिसके ऊपर उंगली उठाई गई है उसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि हाईकोर्ट में आते ये मामला फौरन रफा दफा हो जाएगा, बल्कि जो सेशन कोर्ट का फैसला आया उसके बाद जितने पॉइंट्स उठाए, जितने सवाल उठाए गए हैं वो सारी चीजों में, और बहुत मुमकिन है कि कमाल खान लंदन से बुलाए जाएं और उनका स्टेटमेंट हो, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन हो, क्योंकि अभी तक इस मामले में नहीं हुआ। मुंबई पुलिस की कोताही बहुत सारी है। रविंदर पाटिल के जो बयान है बहुत सारी चीजें उस बयान में नहीं थे जो क्रॉस एग्जामिनेशन में उसने कहे। अशोक सिंह का कहना है कि वो बांद्रा पुलिस स्टेशन में उस रात मौजूद था, पुलिस ने उसको इंट्रोगेट किया, पूछताछ की, छोड़ दिया, उसका भी बयान नहीं लिया। तो ये सारी चीजें दोबारा हाईकोर्ट में कम से कम सलमान के वकील की तरफ से जरूर उठाए जाएंगे, क्योंकि इन्हीं चीजों को दलील बनाया गया है कि सलमान ने ड्राइविंग नहीं की, अशोक सिंह कार चला रहा था, सलमान ने शराब नहीं पी, पानी पिया था। इसके अलावा जो 4 विटनेस हैं, चारों के चारों विटनेस के अलग अलग बयान, उनमें से 2 ये कहते हैं कि उन्होंने सलमान को ड्राइवर सीट पे देखा ही नहीं था। तो ये सारी चीजें हाईकोर्ट में आएंगी और हाईकोर्ट का फैसला बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जिस तरीके से जस्टिस चिप्से ने आज इशारा दिया है कि उन्हें हैरानी हुई कि एक्सीडेंट के केस में भी 304(2) लग सकता है। अगर एक जस्टिस इस तरीके से अदालत में कहते हैं तो इसका मतलब है वो भी 11 साल बाद, कि कहीं ना कहीं इशारा है कि सेशन कोर्ट के फैसले में बहुत सारी खामियां हैं जिसे ऊपरी अदालत दुरुस्त करेगी, और इसलिए अब नजर होगी हाई कोर्ट के फैसले पर जो रूटीन सुनवाई के बाद आएगा। बिल्कुल, शम्स ताहिर खान हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सुप्रतिम बने हुए हैं एक ही दूसरे गेट से इसी सेशंस कोर्ट में, वहीं से माना जा रहा है कि एंट्री हो सकती है, ज़बरदस्त सुरक्षा के इंतजाम है। सुप्रतिम, थोड़ी देर पहले लग रहा था कुछ मिनटों में पहुंचेंगे, अभी तक कुछ सुगबुगाहट दिख नहीं रही है, कोई जानकारी कब तक आएंगे? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले जब आप शम्स से बात कर रही थी तो मैं यही सब कुछ पता करने की कोशिश कर रहा था और मैंने ये जानकारी हासिल की कि सलमान खान वहाँ से निकले ज़रूर, कोर्ट के लिए चले भी ज़रूर, लेकिन इसी बीच सीधे कोर्ट नहीं आकर वो अपने कुछ खास लोगों से शायद मुलाकात कर रहे हैं। अब ये मुलाकात लीगल पहलुओं को लेकर ही हो सकती है, क्योंकि इस वक्त अगर वो किसी से मिल रहे हों तो जाहिर सी बात है
जो जमानत मिलने के बाद जो बेल बॉन्ड भरने की औपचारिकता है उसे पूरी करने के दौरान वो किसी और मसले पर कहीं जाकर बातचीत नहीं कर सकते। या तो इबादत कर सकते हैं, शुक्राना कर सकते हैं ऊपर वाले का, या फिर दूसरा यही कर सकते हैं कि लीगल पहलुओं को समझने के लिए अपने एडवोकेट से बात कर रहे हों। तो कुछ इस तरह का मसला फिलहाल लगता है और यही वजह है कि सलमान खान अब तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं। लेकिन जैसा कि यहाँ मौजूद तमाम फैंस को उम्मीद है सलमान खान कुछ ही देर में शायद यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ आने के बाद जो बेल बॉन्ड है उसे फर्निश करने के बाद वो फिलहाल यहाँ से आज़ाद भी होंगे। एक खास बात जिसका जिक्र शम्स ने भी किया और मैं भी करना चाहता हूँ वो ये कि ये केस पहले तो बहुत आहिस्ता चला, धीमे रफ्तार से चला, तकरीबन 13 साल लग गए। लेकिन 13 साल बाद जब सलमान को कसूरवार ठहराया गया तो क्वांटम ऑफ सेंटेंस यानी सजा कितनी हो इस पर बहस के लिए आमतौर पर एक आध दिन का वक्त भी दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि कभी उसी दिन सजा नहीं हुई, उसी दिन सजा भी हुई, ऐसे मामले भी हैं। लेकिन ऐसा एज्यूम किया जा रहा था, माना जा रहा था कि शायद क्वांटम ऑफ सेंटेंस पर बहस के लिए थोड़ा और वक्त मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिस दिन कसूरवार ठहराया गया उसी दिन सलमान खान को 5 साल की सजा भी सुनाई गई। तो कहने का मतलब ये कि जब ये केस अपने अंजाम तक पहुंचा या मुकाम तक पहुंचा सेशन कोर्ट में, उसके बाद इस केस ने गजब की रफ्तार पकड़ी। वो रफ्तार सलमान खान की जो लीगल टीम थी उसकी बदौलत थी या किस्मत की बदौलत थी वो एक अलग बात है, लेकिन रफ्तार पकड़ी। उसके बाद हाईकोर्ट गया मामला, इस पर बातचीत करेंगे आपसे।